बनी इस नई ग्राम पंचायत बारवा में हम सबके बीच ग्राम रथ यात्रा राजस्थान के सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये ग्राम रथ यात्रा आपके बीच आई है। और इसका सबसे पहला मतलब एक ही है कि हमारी जितनी भी योजना है केंद्र की, राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी योजनाओं का लाभ इस विकास के दौर में कोई भी व्यक्ति बच ना जाए, इसको लेकर के ये रथ आपके बीच में आया है। इस कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है और बारवा के सभी लोगों का, नवलगढ़ विधानसभा के सभी लोगों का खूब बड़ा देवनारायण भगवान की खूब बड़ी कृपा है, कालस देव जी की, कि हम सबके बीच में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भंडारा जी हम सबके बीच में आए हैं। कल ये चर्चा चली थी कि आपके यहां मुझे सीएम साहब ने सब जगह तय किया है, हर विधानसभा में हमें एक राज्य मंत्री के रूप में हमारे भाई जिस कदर और इस बारवा का कोई सहयोग मिला है, क्योंकि बारवा, चैनगढ़, टोटपरा, देवपरा, बनी, चिराना, गोलेना, किरोड़ी नौरा तक इस साइड में हमारे यहाँ गुर्जर समाज का खूब बड़ा सहयोग रहता है इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, सरकार बनाने में। और प्रदेश लेवल पर भी हम देखते हैं तो आप सबको पता है कि आज संगठन से लेकर के राज्य मंत्री तक पहुंचने वाले हमारे भंडारा जी, सिक्कर और झुंझुनू का भी इनके पास जिम्मा है और भी जिले में कई जगह जिम्मे है। और पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाने के लिए आपने खूब मेहनत करके और हमारी भाजपा को आपने स्थापित करके 1.5 महीने तक लगातार काम करके अब हम सबके बीच में आए हैं। तो मैं सरकार बनाने के लिए आपको खूब बधाई देने के साथ भंडारा जी का इस बारवा ग्राम पंचायत नवलगढ़ की इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में ही इस मंच पर विराजमान यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष किशन जी भाई साहब, पूर्व सरपंच खिरोड़ धर्मवीर सिंह जी, काउंसिल के सरपंच प्रतिनिधि पूर्ण सिंह जी, गिरधरपुरा के सरपंच शंकर जी सैनी, बागोरे नहरी सरपंच राजेंद्र जी सैनी, लोहारगढ़ सरपंच जगमोहन सिंह जी, पूर्व सरपंच जजूसर दिनेश जी, पूर्व सरपंच महेश जी, कसेरू पूर्व सरपंच चालासी मांडासी धीर सिंह जी, मंच पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकंदगढ़ मनीष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीरबल जी भाई साहब यादव जी, हमारे चैनगढ़ से गुरु जी पधारे हैं जिन्होंने अपने परिवार के भंडारा जी का सारे भंडारा परिवार ने मिलकर के स्वागत किया है। होना भी चाहिए भाईचारा और प्रेम, इसी का तो कार्यक्रम है। हम वक्त पर सब आगे आकर के हमारे आए हुए मेहमान का हम सम्मान करते हैं और हमारे यहाँ तो सम्मान करना सबसे पहला कर्म है, क्योंकि ये शेखावाटी में जो परंपराएं हैं, शेखावाटी की परंपरा पूरे दुनिया में अपने आप में विख्यात है। इसी को लेकर के मैं मंच पर सभी सम्मानित मंच कहते हुए राधे श्याम जी और राजू जी अधाना, राजू जी मेरे का नहीं देख रहे हैं, और सम्मानित मंच और इस विकास रथ के साथ चल रहे हैं लगातार निरंतर नवलगढ़ के अधिकारी कर्मचारीगण जो आपके बीच में कृषि और पशुपालन से संबंधित सारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए। और आज हमारी केंद्र की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं का देखा जाए तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के हित के लिए, किसान की चिंता करके किसान के लिए किसान सम्मान निधि का काम जो देने का काम किया है, वो देश के लोकप्रिय पहले प्रधानमंत्री है जो हमारे किसानों के
सीधे खाते में पैसे भेजते हैं। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से भी अपने खाते में सीधा पैसा डालने का काम किया है। करते करते उन्होंने देखा कि किसान अपनी खेती को मजबूती से कैसे कर सके। आज पानी नीचे जाता जा रहा है, कम पानी में खेती और कम पानी के साथ साथ हम सबको कैसा बीज मिले और बीज समय पे किसानों के लिए जो फ्री में बीज, यूरिया सभी को लेकर के जो सारा काम किया है, उन योजनाओं के साथ साथ पशुओं की चिंता, क्योंकि पशु और किसानों का एक आपस में एक बहुत बड़ा मेल है, जोड़ है। किसान मजबूत होगा, पशुपालक मजबूत होगा, तभी ही जाकर के हमारा देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तब जाकर के हम सब लोगों का पूरा विश्व में डंका बजेगा। जैसे आज हमारी स्थिति से भारत की जिस कदर मजबूती से देश के लोकप्रिय से प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, उसकी वजह से लोग तो चाहे कुछ भी कहे, आम नौजवान, शिक्षित वर्ग, महिलाएं और बड़े बुजुर्गों को सबको ध्यान है कि जिस कदर जो युद्ध चल रहा था ईरान का, ऐसी स्थिति में यदि कोई देश का प्रधानमंत्री कोई और होता तो गैस की और पेट्रोल की किल्लत हो जाती। ये लोग तो चौपाल पर बैठकर बकवास करते हैं। ये समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कितनी पावर, ताकत और जो अनुभव उनका काम आया है कि हम सब पूरे देश की जनता अभी तक तकलीफ में नहीं आई है। कभी कभी मैं सुनता हूं उन कांग्रेसियों के विचार को, तब ये लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमारे यहाँ का एक दिन पूर्व विधायक पहुंच गया गैस एजेंसी पर और जाकर बोलता है कि समय पे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। अरे भाई, वो दिन गए तेरे जब तू उस चौखानी गैस के चक्कर में धरने पर दस्तखत करके विधायक बन गया। वो वक्त दूसरी थी। आज की जनता को पता है इस बात का कि हमारे यहाँ गैस की कोई किल्लत नहीं है। इन लोगों ने दे के भाषण और जनता को गुमराह किया और जनता बेचारी चिंता होकर एक सिलेंडर की जगह 3-3 घर पे ला के रख दी, इसलिए वो किल्लत होने लगी थी। बाकी और कहीं से किल्लत नहीं हुई है, भ्रम था किसी के। आज मैं विकास रथ और इस ग्राम रथ यात्रा के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो पशुओं की दवाइयां भरी, जब मैं विधायक बना था, अभी मेरे से पहले भास्कर जी बता रहे थे, जो नवलगढ़ के सबसे बड़े पशुपालन अधिकारी है, और आज लगातार आप चर्चा भी सुन रहे हो। ये कितने ग्राम पंचायतों के 28 अप्रैल से लेकर के आज पूरे ग्रामीण अंचल को पार करते हुए विकास रथ आपके बीच में आया है और इसी को लेकर के आया है। इसे भयानक गर्मी में आप लोगों की संख्या बल इतनी ताकत के साथ आती है, मन से साथ आती है, सबको पता है। किसी के पास इस राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ मुद्दा ही नहीं है। पानी, बिजली, चिकित्सा क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं है। जब बजट आता है तो एक विधानसभा में 47 किलोमीटर रोडें आती है। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। आपने देखा होगा अभी ये विकास पुस्तिका पूरे जिले की है और नवलगढ़ वाली में लिखा हुआ है, एक वो लिखा हुआ है उसमें कि पीएचडी का भी आपने देखा होगा, इसके अंदर ही अंदर लिखा हुआ पीएचडी का, वो दूसरी है। सिर्फ 5 ट्यूबवेल और 15 हैंडपंप लिखे हुए हैं। प्रदेश की सरकार अपने बजट में पिछले कार्यकाल में 1000 ट्यूबवेल 200 विधानसभा को दिया था और एक विधानसभा को कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 5। कितने मिल रहे हैं? 5। और इसके अंदर लिखा हुआ है 5।